नमस्कार सभी साथियों को। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी के टॉपिक वाइज जो 2 या 3 टॉपिकों के 2024-2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरएसएसपी और आरपीएससी के अंदर, उन क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर रहे हैं। हाँ भाई, आप ये मत सोचना कि सर बोल कहाँ से रहे हैं, तो विदाउट फेस ये वीडियो रहेगा। जो पैटर्न 2019 से हमारा चलता है उस हिसाब से ये वीडियो है भाई, ठीक है ना। आज हमारे टॉपिक रहेंगे, एक तो कारक रहेगा, एक लिंग रहेगा और एक समास रहेगा। इनसे जुड़े हुए 60 क्वेश्चन हम देखेंगे जो विगत एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो जो भी लाडले जुड़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़े भाई, जिससे आपको भी मजा आएगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे ये मान के चलो कि जितने क्वेश्चन आप अटेंड करोगे उससे ज़्यादा मज़ा मेरे को आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन करवा रहे हैं, बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, और वही चीज़ हमें चाहिए होती है दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जो जुड़ रहे हैं, चाहता हूं कि पहले क्वेश्चन से ही आप सभी साथी लाइक और शेयर कर देंगे भाई। पहला क्वेश्चन है कि सार्थक ने बेन को कविता सुनाई, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति चिन्ह परसरंग प्रयुक्त हुआ है भाई, बताओ भाई। सार्थक ने बहन को, तो कर्म को, कौन सा कारक है भाई, कर्म कारक है। कौन सा है, कर्म कारक यहां पर प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रमेश 2 वर्ष में लौटेगा, वाक्य में प्रयुक्त परसरंग किस कारक का है। तो देखिएगा यहां पर रमेश 2 वर्ष में, तो देखो संप्रदान कारक नहीं होगा। देखो में पे पर अधिकरण के चिन्ह होते हैं, में पे पर अधिकरण के चिन्ह होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अपने 4 कारखाने हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक परसरंग आया है। अपने 4 कारखाने हैं, संबंध बताया जा रहा है। तो पहले तो कारक जब भी याद करो तो कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के लिए अपादान पढ़े ना ये, तो ये पढ़ लेना भाई, ये चीज याद होनी जरूरी है। अगला देखो, चोर चलती गाड़ी से कूद गया, क्या हो गया, अलग हो गया भाई, गाड़ी से चोर अलग हो गया, मतलब अपादान कारक है। कौन सा है, अपादान कारक। नेक्स्ट है, अपादान कारक का परसरंग से अर्थ व्यक्त करता है, किसका, अलग होने का। किसका अर्थ देता है ये, अलग होने का अर्थ देता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सभी पढ़ने पड़ेंगे। पहले देखो जिनकी व्याख्या दी गई है वो देखो, जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है, जहां किसी को कुछ दिया जाए, अलग होने का बोध प्रकट हो, किसी व्यक्ति का दूसरे से संबंध बताया जाए। पहले में देखो संबंध, किसी दूसरे व्यक्ति का संबंध बताया जा रहा है, तो आपके पहले का 4 हो गया। बात करते करण कारक की, कर्ता ने, क्रम को, करण से, तो देखो जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है, समझ गए। संप्रदान कारक, जहां किसी को कुछ दिया जाए, और अपादान जहां अलग होने का अर्थ हो। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ब देखोगे आपका सही मिलेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन है, ने परसरंग या विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, कर्ता ने, तो किसके साथ होता है, कर्ता कारक के साथ दोस्तों। अगला है, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। प्लाटून कमांडर का क्वेश्चन है, और सत्संग से बुद्धि सुधरती है, करण कारक, कौन सा है, करण कारक यहां पर प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में से परसरंग अपादान कारक से प्रयुक्त नहीं हुआ। आत्मा देह से भिन्न है, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आपका अपादान कारक प्रयुक्त नहीं हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परसरंग का त्रुटिपूर्ण प्रयोग हुआ है। तो देखो भाई, यहां पर मैंने राम से पूछा, वह मुझसे क्रुद्ध है, देखो ये रहा त्रुटिपूर्ण प्रयोग है या नहीं है भाई। मुझसे गलत हो गया ना, गे हो गया, तो ये है। आगे चलो नेक्स्ट में, कारक की दृष्टि से असंगत बताना है, जो असंगत है। देखो बालक खेलता है, कर्ता कारक है भाई। लड़के शेर को गए, कर्म कारक है क्या, यहां पे नहीं है भाई। लड़कों का संबंध बताया जा, सॉरी संबोधन किया जा रहा है। आगे देखो भाई, दूध से दही बनता है, दूध से दही,
अलग होने का भाव, तो अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक है भाई। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ? मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, आपके दर्शन से लाभ हुआ, यहां पर अपादान कारक नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है। राजा कुछ देने का अर्थ आ रहा है, समझ गए? रेखांकित पद है यहां पर सेवक, और सेवक के अंदर सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, संप्रदान कारक होगा किसी को देने के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसक विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? मालिक ने सेवक को धन दिया, तो देने का अर्थ संप्रदान कारक, समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसक अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? चलो भाई देखो आराम से। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा, विद्यालय से अलग हो गया। आकाश से पानी बरस रहा है ने आकाश से पानी गलत अलग हो गया। नदियां पहाड़ों से निकलती है, तो नदियां हैं वो पहाड़ों से अलग हो रही है, लेकिन इसके अंदर भाव नहीं है भाई अलग होने का, समझ गए? अगला क्वेश्चन, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, कौन सा कारक है बेटा? करण। कौन सा है? करण कारक। नेक्स्ट है, किस वाक्य को परसर्ग कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है भाई? पहला देखो, मोहन ने सोन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, तो देने का भाव है यहां पर, संप्रदान होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, सीधी बात है, अभी अभी हमने देखा था अलग हो रही है, तो अपादान कारक यहां पर प्रयुक्त होगा। कौन सा होगा? अपादान कार्य जो कारक है वो प्रयुक्त होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? देख लो भाई। उस जगह एक सभा होनी थी, लड़का अब अपने पांव से चलता है, वह घर से बाहर आया, राम के हित लक्ष्मण बन गए, राम के हित लक्ष्मण बन गए। ठीक है भाई, आगे समझ में सब गए। अब आगे 20 क्वेश्चन आएंगे लिंग से जुड़े हुए। निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता? किसका नहीं होता बेटा? गाभिन, गर्भवती, सो, तीनों का ही नहीं होता है, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है, सूता का पुल्लिंग शब्द है, सूता का पुल्लिंग होता है सूत, सूता का पुल्लिंग क्या होता है? सूत होता है दोस्तों। अगला यह है, शूद्र का स्त्रीलिंग होगा, शूद्र आपको सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो शूद्र है, और शूद्र का अगर स्त्रीलिंग बनाओगे तो बनेगा शूद्रा। क्या बनेगा? शूद्रा, जैसा कि ऑप्शन स में आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, रुद्राणी का स्त्रीलिंग क्या होता है? रुद्राणी का स्त्रीलिंग होता है रुद्र। क्या होता है? रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खान का स्त्रीलिंग क्या होता है? खान का स्त्रीलिंग होता है खानम। खान का स्त्रीलिंग क्या होता है? खानम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उभयलिंगी कौन सा है? उभयलिंगी है ना, वो शब्द आपको बताना है। अब देखो बेटा, मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं 20 सेकंड में। हाईकोर्ट 4th ग्रेड, देखो एक चीज लिख रहा हूं, गारंटी से 85 में से 82%, भाई देखो 1 2 3 क्वेश्चनों की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन 85 में से 82 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहां से? कॉम्बो बेच से। यानी ये कंटेंट दे दिया जिससे बाहर हाईकोर्ट खुद पचलेगा तो बाहर नहीं निकालेगा, 1 2 क्वेश्चन जो करंट से जोड़ के पूछ ले तो बाहर हो जाए। और ये कॉम्बो बेच कहां उपलब्ध है? ये उपलब्ध है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वहां पर आपको ये बेच मिल जाएगा। फिर भी मेरे को पता है कि अगर इस वीडियो को 5000 लोग देखेंगे ना, तो उनमें से मात्र 2 बॉयज या 2 गर्ल्स, 2 बच्चे हैं ना, वो बैच ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो माइंड पहले से हमारा शार्प माइंड है भाई, हम जेनजी हैं, बहुत तेज दिमाग वाले। और फिर क्या है कि हमारा दिमाग खराब कर दिया है बार बार बड़ी बड़ी बातें करने वाले टीचरों ने। तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं जो बोलता हूं वो आपको मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी में जो जुड़े थे उनको पता है कि कंटेंट कहां से आता है। आप अभी नहीं जुड़े हो तो आज का दिन है, जुड़ जाना।
क्योंकि अगले 24 घंटे तक एक छोटा सा ऑफर भी चल रहा है भाई। उभयलिंगी है यहां पर राष्ट्रपति, उभयलिंगी है यहां पर राष्ट्रपति। लिंग परिवर्तन की दृष्टि से सही युग्मों का चयन आपको यहां पर करना है। कर दियो भाई, कहीं दिक्कत नहीं आ रहा हूं। पहला है जेठ का जेठानी, तोता मैना तो गलत हो गया। शिष्य शिष्या सही है। मच्छर मच्छरानी गलत है भाई। विदुर विधवा, तो यहां पर बी और डी गलत है। ए सी और ई ये तीनों सही है, तो सही कौन से हो गए? ए सी ई। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा है? गूंगा गूंगी, खाला खाली। देखो बेटा दिया हुआ है, काला काली, पुत्र पुत्री। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आत्मजा। आत्मज का क्या होगा? आत्मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? भीड़, टोली, दल, पृथ्वी, अरहर, सभा। तीनों शब्द आप देखोगे तो आपको स्त्रीलिंग दिखाई यहां पर देंगे। क्या देंगे? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द नित्य पुल्लिंग है? पहला है पक्षी, खटमल, ये रहा, सब स्पेक्ट्रम में आया था बेटा, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? रोटी, रात, पानी, आंसू, खेत, प्यास, चमक, मोती, समझ, उदासी, मिठास, पहचान। उदासी, मिठास और पहचान। समझ गए सभी लाडले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। नित्य पुल्लिंग रूप शब्द कौन सा है? नित्य पुल्लिंग पक्षी कौन सा होगा? तितली, मछली, संतान नहीं होगा। केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा है वो आपको बताना है। मकान, माला, लोहा, तालाब, नदी, झील, बचपन, भाषण, देश। बचपन, भाषण, देश नित्य पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? देखो भाई, भीड़, सेना, टोली, संघ, भीड़, कक्षा, समूह, कुटुंब, मंडल। समूह, कुटुंब, मंडल तीनों पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चंदन, चपला, चमक, चट्टान, चंदन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं। पा लगाकर अगर आप शब्द बनाते हैं तो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पैसा, दया नहीं है। समझ गए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा नहीं है, राष्ट्र है। राष्ट्र क्या है? पुल्लिंग है भाई। राष्ट्र क्या है? पुल्लिंग। समझ गए सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सजावट है, मच्छर स्त्रीलिंग नहीं है। मच्छर क्या नहीं है बेटा? स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। ऐसे लगाते हैं ना हम, ऐसे, ये योजक चिन्ह होता है भाई। ठीक है लाडलू। आगे देखो भाई, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। एक लंबी सी लाइन रखी हुई है, 10 सिर वाला, तो आप सीधो कैसे का 10 आना नहीं आ रावण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मिला दोगे सब लाडले हो। पहला है तत्पुरुष समास, पीताम्बर, राजपुत्र, जन्म, मरण और नवरत्न राजपुत्र के अंदर। द्वंद्व समास, जन्म और मरण हो गया। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है पीताम्बर, पीतला है जिसका अंबर, और द्विगु है नवरत्न, क्योंकि आगे संख्यावाची लगा हुआ है। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन ब देखो यहां पर, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ समस्त पद में समास का कौन सा भेद है? कौन सा है? बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका। अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, माता पिता शब्द में कौन सा है? द्वंद्व समास। क्या सही है बेटा? सही है। अगला क्वेश्चन, आगे देखो,
निम्नलिखित में से किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, गलत है? लोकोत्तर, लोक से उत्तर, ग्रहागत, ग्रह को आगत, काम चोर, काम के लिए नहीं, काम से चोर, या काम जो नहीं करता है, काम से चोरी करता है वो, तो ये गलत दिया हुआ है। कर्षणार्पण, कर्षण के लिए अर्पण। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। घर घर नहीं है भाई, घर घर नहीं है ना, घर और द्वार, लूट और मार, एक और भी, एक और 31, एक और 30, मैंने 21 पढ़ लिया इसको। आगे देखो नेक्स्ट, लोहे पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? वीडियो भर्ती जो अभी हाल ही में हुई थी उसके अंदर आया था। लोहे पुरुष, लोहे का पुरुष, लोहे के समान, सॉरी ये लोहा आ गया है, लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संसार रूपी सागर, समस्त पद संसार रूपी सागर का होगा संसार सागर। क्या होगा? संसार सागर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती, आप बीती के अंदर होता है आप पर बीती यानी तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। चौमासा, 4 मासों का समाहार, मतलब द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है आप बीती, अभी अभी देखा है हमने, तत्पुरुष समास। तो आप बीती देखो यहां पर कौन सी भर्ती में आया है? सीटी भर्ती में आया है। और पहले जो था वो किस भर्ती में था हमारे? वो था हमारे राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 के अंदर, तो 2 में आ गया। अगला क्वेश्चन है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय में जो समास है वो है कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय समास रहेगा। अगला क्वेश्चन, दत्तचित्त, दत्तचित्त में कौन सा समास है? दत्तचित्त में है बहुव्रीहि समास। कौन सा है बेटा? बहुव्रीहि समास दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेह तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। तो जिसके पहले ए लगा हुआ हो, न लगा हुआ हो शुरुआत में, वो जैसे अद्रम। कौन सा? अद्रम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है धर्माधर्म में समास है, धर्म और अद्रम मतलब द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कर्षणार्पण में समास है। कर्षणार्पण जो शब्द दिया है, कर्षण को अर्पण मतलब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जलवायु में कौन सा समास है? तो जल और वायु यानी कि द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन 58 हो चुके हैं। कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना मेरे लाडलू। फिर भाई चतुर श्रेणी हाथ से निकल गई तो हाईकोर्ट तो हाथ से मत जाने दो, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पंचानन, चक्रपाणी, नीलकंठ, त्रिवेणी नहीं है भाई, त्रिवेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2, अनुरूप, निर्भय, अमोघ, धनुर्बाण। तो यहां पर कौन सा समास है वो बताना है आपको। सबसे पहले मैं बताऊं अनुरूप, अनुरूप के अंदर है आपका अव्ययी भाव, निर्भय के अंदर है बहुब्रीहि समास। आगे देखो है अमोघ, अमोघ में है तत्पुरुष समास, नहीं है तत्पुरुष समास। और धनुष्मान, धनुष और बाण मतलब द्वंद्व समास। 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहां पर है बेटा? सॉरी 4 3 1 2 बन रहा है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ब ऑप्शन में। किस में है? ब ऑप्शन में। समझ गए सभी लाडले? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और कुछामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर लेना, कॉम्बो बैच है हाईकोर्ट का। हाँ लाइव लेना चाहते हो तो लाइव ले लो, रिकॉर्ड लेना चाहते हो तो रिकॉर्ड ले लो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ले लो, पर्सन बैंक लेना चाहते हो तो पर्सन बैंक ले लो। ये चारों चीजें यहां पर मिलेगी कॉम्बो बैच में एक साथ। बहुत शानदार कंटेंट जहां से 101% 85 में से 82 क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले प्रतिदिन ये वीडियो आप देखते रहोगे। सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।